नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार न्यूज। मैं हूं जितांशु रंजन और मैं आज सत्यम प्रकाश जी के यहाँ उपस्थित हूं, जो कि 142 बिछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और सबसे चर्चित युवा उम्मीदवार हैं और पूरे भारत में एकमात्र ऐसे उम्मीदवार जिनकी उम्र महज 25 वर्ष 4 महीने है। तो आइए सर से बात करते हैं। सर, पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा और आपने राजनीति में कैसे आना स्वीकार किया, क्यों राजनीति के क्षेत्र को चुना है। सबसे पहले तो आप जैसे युवा पत्रकार का मेरे यहाँ स्वागत है। दूसरी बात यह है कि हमारी संक्षिप्त विवरणी कभी संक्षिप्त नहीं हो सकती, जिनके पीछे की कहानी बहुत भयानक है। मेरा नाम ही संक्षिप्त है, सत्यम, ये काफ़ी है। और मेरा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि का आना हुआ है, ये मेरे ज़िंदगी के वो हर एक पहलुओं से जुड़ा हुआ है जिसकी एक मानव जीवन में ज़रूरत होती है, दरकार होती है। राजनीति से वही लोग प्रेरित होते हैं जिनको किसी ना किसी चीज़ का अभाव होता है। जैसे मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अभाव रहा, मुझे स्वास्थ्य के मामले में अभाव रहा, मुझे अराजकता के मामले में भी अभाव रहा, मुझे सरकारी तंत्र को सुधारने का भी अभाव दिखा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने मनो मस्तिष्क में ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप राजनीतिक रूप से प्रेरित हो जाते हैं। यही कारण है कि आज मैं राजनीति में। बछवाड़ा की जनता आपका समर्थन क्यों करेगी? बछवाड़ा का जो हाल है, उस परिदेश को देखें तो सत्यम के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं होगा, इसलिए वो मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस विधानसभा में? किस मुद्दे पर आप जनता से समर्थन अपना चाहते हैं? सत्यम एक ही मुद्दा का बात हर जगह लेके चलता है, युवा। और युवा का मतलब होता है नया, यानी कुछ नए क्रांति की मांग है, नए चीज़ों की ज़रूरत है। उस चीज़ को बछवाड़ा के अंदर लेके आना है, यानी हर एक क्षेत्र में कुछ नया हो। इसके लिए बछवाड़ा में सत्यम की ज़रूरत है और सत्यम को हर लोग चाहेंगे कि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठ के इस बार बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का विधायक बने। क्या नया होगा? क्या आप मतलब कुछ उदाहरण के तौर पे हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या नया करना चाहते हैं? बछवाड़ा गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र, जहां उद्योग की सबसे बड़ी कमी दिख रही। सत्यम उद्योग को बढ़ावा देगा। सत्यम बछवाड़ा के लिए कृषक मूल यंत्रों को एस्टेब्लिश करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे फैक्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट करेगा। सत्यम शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म को, डिजिटल लाइब्रेरी को हर वार्ड में लेके आने वाला है। सत्यम हर युवाओं के लिए एथलेटिक्स की दुनिया से लेके ओलंपिक की दुनिया में जाने के लिए युवाओं का जो संसाधन मुहैया होता है, स्टेडियम से लेके ऑडिटोरियम तक, उसकी व्यवस्था करने जा रहा है। इसलिए सत्यम इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नया करने जा रहा है, जो किसी और नेता के विजन में कभी आ ही नहीं सकता और अभी तक ना आया है। विजन तो आपका समझ में आ रहा है सर, पर ये होगा कैसे? क्या किस प्रकार करेंगे? क्योंकि जो कि बिहार को पिछड़ा माना जाता है, पिछड़ा राज्य है भारत का बिहार, और बिहारी शब्द अभी तक, बिहारी शब्द वास्तव में ये सम्मान का प्रतीक नहीं बन पाया, जबकि बिहार में कई सारे महान व्यक्ति हुए। तो इस बिहारी के पहचान के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? इसको कैसे आप बदलिएगा? क्योंकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नई है, आप उद्योग की बात कर रहे हैं, आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, आप नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो कर रहे हैं, तो क्या नया ये बिहारी के इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जब आप जैसे युवा पत्रकार बिहार वालों को बिहारी कह के संबोधित कर रहे हैं तो शायद ये तय नहीं हो पाएगा। बिहारी चूँकि जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं उनको मराठी कहा जाता है, उसी तरह बिहार के लोग को बिहारी कहा जाता है। मेरा सवाल ये है कि बिहारी शब्द ही आप एक अपशब्द माना जाता है दूसरे देशों में, इस दूसरे राज्यों में, भारत के दूसरे राज्यों में, इसका बदलाव कैसे होगा? इसके बारे में आपका कुछ विजन है?
बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर एजुकेशन आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, तो निश्चित रूप से ये बदलाव होगा। अभी आप जान लें कि बिहार में आज से 5 साल पहले जो एजुकेशन का मामला था, वो आप देखेंगे 51% लोग ऐसे थे जो निश्चित तौर पर साक्षर हुए तो थे, लेकिन ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उच्चतर शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे 67% अपहोल्ड्स ऊपर जाने के बाद लगभग लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो बिहार तो अभी ही बदल रहा है और युवा क्रांति तो वहीं से आनी है, तो क्यों नहीं बोले बिहार। सांस्कृतिक क्षेत्र या चूँकि बिहार राष्ट्रकवि दिनकर की धरती रही है, तो क्या कुछ सांस्कृतिक क्षेत्र में आपका कुछ विजन है? आप सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ बदलाव या कुछ नया? बचपन में जब मैं था तो मुझे लोग कलाकार कह के भी संबोधित करते थे। मैं स्कूल्स के नाटक में भाग लिया करता था, एनसीसी के कैंपेन में मैं स्ट्रीट ड्रामा शो का डायरेक्टर हुआ करता था। तो मुझे दर्द है उन कलाकारों के लिए जिनके पास कला है लेकिन रोटी के लिए भी आज भी हाथ फैलाए रहते हैं। तो वैसे कलाकार के लिए संस्कृति को जिंदा करना मेरा एक मूल कर्तव्य होगा और मैं बछवाड़ा की धरती से करूँगा। और कुछ विशेष बछवाड़ा के लिए आपके पास कोई विशेष पैकेज? चूँकि रोजगार की बात सभी नेता कर रहे हैं, मजदूरों के पलायन की बात सभी नेता कर रहे हैं, छात्रों की शिक्षा की बात सभी नेता कर रहे हैं, कुछ विशेष पैकेज है क्या आपके पास बछवाड़ा विधानसभा की जनता के लिए? देखिए, पैकेज किसी आम व्यक्ति के पास नहीं होता, या विधायक के पास भी पैकेज होगा तो 5 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज नहीं होता। लेकिन अगर मैं चाह लूँ तो मैं अपने राज्य की सरकार से 200 करोड़ का पैकेज इस बिहार की धरती को दे सकता हूं, जब मैं यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना शुरू कर दूँ। झमटिया बछवाड़ा विधानसभा का एक झमटिया क्षेत्र है, घाट है जो गंगा का घाट, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत लचर है वहाँ पे। तो उसके बारे में क्या आपका विजन है? वहाँ कुछ क्या बदलाव को देखना चाहिए? देखिए, आस्था और धर्म को राजनीति से जोड़ना ये कतई लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक आस्था की बात है और झमटिया धाम की बात है, वो बिल्कुल प्रसिद्ध है और उसे प्रसिद्ध करने के लिए आप उसका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। और सौंदर्यीकरण के लिए इससे पहले भी बहुत सारे रुपए आए थे, फंड्स आए थे, लेकिन उसका मिसयूज़ हुआ है, उसका यूज़ नहीं हुआ है। मैं आऊँगा तो निश्चित रूप में बदलाव आएगा। अच्छा, और बछवाड़ा की जनता, चूँकि बहुत बछवाड़ा में कुल 19 प्रत्याशी हैं मैदान में, तो इनका मुकाबला आप किस प्रकार से करेंगे? चूँकि आपके पास कोई पार्टी का सिंबल नहीं, आप निर्दलीय खड़े हैं, तो आपके पास बड़ी बड़ी पार्टियां मैदान में हैं और 18 उम्मीदवार आपसे अकेले लड़ रहे हैं, तो आप इनको कैसे पार करेंगे? आपको मैं एक जानकारी देता हूँ। दिल्ली का आपने इलेक्शन देखा था जी, अरविंद केजरीवाल को आप पहचानते हो? जी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री। बस उस एग्जाम्पल को अपने दिमाग के अंदर डाल लें, सत्यम भी वही करने वाला है। अच्छा, और ये जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, इसकी कुछ प्रसिद्ध बातें हैं जो आपके दिमाग में है कि ये सभी प्रसिद्ध जगह, इसको और ज़्यादा प्रसिद्ध होने की आवश्यकता है? जिस बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर 400 साल पुरानी नूरजहां के द्वारा बनाई गई मस्जिद, 5 ऐसे तीर्थ स्थल हो जो कई मायनों में मायने रखता है, जैसे लखनपुर का मंदिर, झमटिया धाम और भी कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनके सौंदर्यीकरण के साथ साथ तीर्थ स्थली का बढ़ावा देना मेरा होगा। बछवाड़ा में विद्यार्थी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पढ़ने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और यहाँ से अच्छे जॉब की बहुलताएँ हो सकती है। IAS, IPS और बहुत सारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने वाले बच्चे यहाँ हैं। उनके अंदर इतना जिज्ञासा है कि वो इस क्षेत्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समय का मार है कि बछवाड़ा की धरती से ऐसे लाल अब तक पैदा नहीं हो पाते। आपका ये जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कोई उद्योग धंधा अभी वर्तमान में है जिसे आप और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं? अभी तक तो उद्योग की बात करें तो बछवाड़ा में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं जो रोज़गार पनपा सके। रोज़गार के नाम पर मिनी माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट तो चलाया गया, पेपर पे जीविका का फंड निकलता ज़रूर है, लेकिन वो सही रूप से पालन नहीं होता। तो हम कैसे कह दें कि बछवाड़ा उद्योग की? तो कैसे उद्योग स्थापित कर पाएंगे? क्या आपके लिए मुश्किल लग रहा है? मुश्किल कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त, जब ठान लो अपने दिमाग के अंदर। जिद है, इसे मैं पूरा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सत्यम प्रकाश को, जो कि सबसे चर्चित युवा उम्मीदवार, जैसा कि हमने आपको बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
सर और कुछ कहना चाहते सर? और मेरा जो ये न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे तूफान एक्सप्रेस, उन तमाम लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि बछवाड़ा विधानसभा में पड़ने वाले तमाम उम्मीदवार को तमाम जनताओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक बार सत्यम के लिए जो मेरा छाप है हेलीकॉप्टर जो 18वें क्रमांक पर है, उस पर अपना बटन ज़रूर क्लिक करेंगे और भारी मतों से इस सत्यम को विजय बनाने का सोचेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ताज़ा जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहें तूफान एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।